जैसे ही सैनिक बार बार अपनी संगीनों को जमीन में घोंप रहे थे, जमीन के नीचे छिपे सभी निंजा पकड़ लिए गए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सैनिक बहुत काबिल थे, बल्कि सेना के अंदर एक निंजा गद्दार था। उसे ठीक ठीक पता था कि निंजा कहाँ छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि जो निंजा पेड़ों का रूप धारण किए हुए थे, उन्हें भी उसने आसानी से ढूंढ लिया। जैसे ही उनके भेष का भंडाफोड़ हुआ, सभी निंजा अपनी जान बचाकर भागने लगे। जो धीरे भागे वे सैनिकों की तलवारों के नीचे मारे गए। लेकिन अपने कई साथियों को मरते हुए देखकर भी निंजा लीडर बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कई एलीट निंजा युद्ध के अलग अलग कोनों में छिपे हुए थे। सैनिकों को उनके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसी समय एलीट निंजाओं की एक और टुकड़ी भी पहुंच गई। उनमें से हर एक ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई देवता उतर आया हो। लीडर के आदेश पर सभी निंजा सैनिकों पर टूट पड़े। लेकिन जनरल को जीत की उम्मीद दिख रही थी, क्योंकि उसे लगा कि निंजाओं की सीधी लड़ाई की क्षमता बहुत कमजोर है और उसके सैनिक उन्हें पूरी तरह खत्म कर देंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये लोग न सिर्फ भेष बदलने में माहिर थे, बल्कि इनकी टीम वर्क भी कमाल की थी। वे हमेशा मौका मिलते ही झुंड बनाकर हमला करते थे और कभी एक एक करके नहीं लड़ते थे। इसके अलावा वे तरह तरह के छिपे हुए हथियारों का भी बहुत कुशलता से इस्तेमाल करते थे। इस वजह से पूरी लड़ाई का रुख जल्दी ही पलट गया। सैनिक लगातार पीछे हटने लगे। जब उन्हें लगा कि हार तय है, तो जनरल ने राजा को पहले भागने के लिए कहा। इस दृश्य को निंजा जिमी ने देख लिया और वह अकेले ही उनके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह राजा को पकड़ने वाला था, अचानक दूर से एक तीर आया और उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। दरअसल सबसे काबिल जनरल आ चुका था। उसने पहले 10,000 सैनिकों के साथ 100,000 दुश्मनों को हराया था। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी जिमी का सामना करते हुए उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की और सच में जिमी ने उस तीर को रोक लिया था। इसके बाद दोनों के बीच दूसरा राउंड शुरू हुआ। जिमी फिर से ऊंची छलांग लगाकर जनरल पर झपटा। जनरल ने तुरंत पलटवार किया। नतीजा ये हुआ कि उसका भाला जिमी के डिकोय नकली शरीर को भेद गया। जिमी ने उस डिकोय को हटाकर फिर से हमला किया। लेकिन इस बार भी सामने वाले ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपनी कमर से तलवार निकालकर जिमी को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, जिमी फिर से उठ खड़ा हुआ। दरअसल वह हर बार लड़ाई में जाने से पहले अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी करता था। अभी जो कटा था वह सिर्फ उसके शरीर पर पहना हुआ मजबूत कवच था। जैसे ही उसने वह भारी कवच उतारा, उसे एक अलग ही हल्कापन महसूस हुआ। उसकी चाल और भी तेज हो गई। अब सैनिकों के हमले उसे स्लो मोशन जैसे लग रहे थे और उनका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सैनिकों को तो उसका चेहरा तक नहीं दिखा और वह उन्हें एक एक करके गिराता चला गया। इसके बाद उसका जनरल के साथ तीसरा मुकाबला हुआ। लेकिन जैसे ही जिमी जनरल के करीब पहुंचने वाला था, अचानक राजा ने पीछे से हमला कर दिया। उसने जनरल को तुरंत झुकने का इशारा किया और खुद धनुष उठाकर जिमी पर निशाना साध लिया। क्योंकि दूरी 2 मीटर से भी कम थी, जिमी के पास प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार राजा के छोड़े गए उस भारी तीर ने उसे सैकड़ों मीटर दूर जंगल में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कैंप में लौटने के बाद राजा ने आखिरकार अपनी चौकसी ढीली कर दी। तभी उसके सामने खड़ा एक सैनिक अचानक उसके खिलाफ तलवार खींच लेता है। एक गार्ड तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे आता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सैनिक असल में भेष बदले हुए जिमी था। दरअसल उसकी प्रतिक्रिया की गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर थी। जिस पल तीर छोड़ा गया, उसी पल उसने जमीन पर पड़ा डिकोय उठाकर अपने सामने कर लिया और अपनी जान बचा ली।